हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। ब्रह्म में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। नंबर 1। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक अन्य मत प्रचलित था जिसे वेदांत कहा जाता है। नंबर 2। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल है। नंबर 3। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक सामान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्म या ब्रह्मन कहा जाता है। नंबर 4। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। नंबर 5। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। नंबर 6। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। नंबर 7। ब्रह्म में इस लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त कर सकती है कि वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है। नंबर 8। और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। नंबर 9। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। नंबर 10। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आधार नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य भी नहीं है। नंबर 11। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भरद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट किया है। नंबर 12। भगवान बुद्ध का तर्क था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। नंबर 13। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। नंबर 14। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? नंबर 15। वह सेठ ने उत्तर दिया, नहीं। नंबर 16। ब्रह्म के अस्तित्व में प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है। नंबर 17। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं, इसका भी कोई उत्तर नहीं था। नंबर 18। कुछ अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर भी अस्तित्व में हो सकती है, इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। नंबर 19। यह स्पष्ट कथन से स्थित अविश्वसनीय है। नंबर 20। लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। नंबर 21। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी यह अस्तित्व में है। नंबर 22। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। नंबर 23। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे अर्थात कहा जा सकता है। नंबर 24। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। नंबर 25। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले
परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। नंबर 26, बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। नंबर 27, यह अदृश्य ब्रह्म कौन सी चीज उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? नंबर 28, उत्तर है कुछ नहीं। नंबर 29, एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून यानी नियम में भी यह सामान्य बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना एक साथ मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 30, इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं। नंबर 31, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? नंबर 32, इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि यह फलदायक एवं न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। नंबर 33, ब्रह्म भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? नंबर 34, वह सेठ और भरद्वाज मौन थे। कौन है जिसने ब्रह्म को देखा है? नंबर 35, इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने वासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? नंबर 36, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? नंबर 37, गौतम, निश्चय से नहीं। नंबर 38, वह सेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? नंबर 39, गौतम, निश्चय से नहीं। नंबर 40, वह सेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई भी एक ब्राह्मण ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? नंबर 41, गौतम, निश्चय से नहीं। नंबर 42, अच्छा तो वह सेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी ऐसा कहा है? हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने उसे देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? नंबर 43, गौतम, ऐसा नहीं है। नंबर 44, तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। नंबर 45, तो वह सेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म में लीन होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? नंबर 46, वह सेठ, जैसे अंधे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, न और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वह सेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न पीछे में चलने वाला देखता है और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद, बेकार और शब्दों का अंबार है। नंबर 47, जैसे वह सेठ
क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे कोई आदमी कहे, मैं कितने लंबे समय से इस स्थान पर सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता आ रहा हूँ। नंबर 48। वह सेठ और लोग उससे पूछें, ए अच्छे मित्र, तुम यहाँ जिसे प्रेम करते हो और उसके लिए तरसते हो, तो क्या तुम जानते हो कि वह सुंदर स्त्री कुलीन है या ब्राह्मण है या वैश्य है अथवा शूद्र जात से है? नंबर 49। लेकिन जब इस प्रकार पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा नहीं। नंबर 50। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम इस देश की जिस सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो और उसके लिए तरसते हो, उसका पारिवारिक नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है या छोटे कद की है या मंझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, सांवले रंग की है या गेहुए रंग की, वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है। लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएं, तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। नंबर 51। तो वह सेठ, तुम क्या समझते हो, ऐसा होने पर यह नहीं लगता कि उस आदमी का यह कथन मूर्खतापूर्ण है। नंबर 52। दोनों ब्राह्मण बोले, गौतम, सचमुच या ऐसा ही है। नंबर 53। इसलिए ब्रह्म अर्थात में है ही नहीं, और जो भी धर्म ब्रह्मास्त्र है वह व्रत का धर्म है।